हिमाचल प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली कैसे मिलेगी? हमने कहीं से नहीं लेनी, हमने दिल्ली से नहीं लेनी, हमने मोदी जी से नहीं लेनी। हमें मालूम है कि हम कैसे उस यूनिट को बिजली को देंगे, 300 यूनिट बिजली को देंगे। परंतु आज वो अधिकारी कहां पे है? मेरे साथ के पढ़ने वाले लोग थे, यहां पे लाइब्रेरी में बैठे हैं। क्यों 58 साल की नौकरी कब कहां है? वो पक्की नौकरी कहां है? कब वो पक्की नौकरी मिलेगी? परंतु आज सब लोग चुप है। फाल्स प्रोपेगेंडा करने के लिए इन्होंने 3 दिन का सत्र बुलाया, मीडिया में अपना नाम लेने के लिए उन्हें बुलाया, ताकि हम आम जनता तक पहुंच सके। असली गलत कब घोंटा? जब आपने पंचायती राज के चुनाव को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब करवाने पड़ रहे हैं। आज भी लोग जो है टेंटों के अंदर रह रहे हैं। मजाक मत करिए, मेरे विधानसभा में निर्मल में टेंटों में लोग रह रहे हैं। और 1,77,00,000 रुपए सैंक्शन आई, काय के लिए? दीवार लगाने के लिए। और दीवार कहां पे लग रही है? जहां दोस्त का घर है। अच्छी बात है, दोस्त के घर को बचाना चाहिए। अबे दूध की बात चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। उनसे पूछिए आनी में जाके, दूध की पेमेंट 2-2 महीने बाद बनी है। शिवरात्रि के दिन भी लोगों को पैसे नहीं मिले थे। नोक झोंक के कारण मंत्री पद मिला है। और मुझे उम्मीद है कि आप आउटर्स राज को अभिनंग मांगते हुए आप आउटर्स राज का ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप कैसे पहली बारी जीते थे, कुल्लू में क्या परिस्थितियां थी, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री लोकेंद्र जी। माननीय सभापति महोदय, ये जो नियम 102 के अंतर्गत आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने संकल्प लाया, उस पर चर्चा के लिए मैं अपने आप को शामिल करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पे चर्चा हो रही है और सभी हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे बातचीत रख रहे हैं, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के। और मैं पहली बार का विधायक हूँ, चौथा मेरा साल चल रहा है। और जो हम अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी मेरे से पहले वक्ता जी ने कहा कि हमें सभी लोगों को एकजुट होकर इस पे काम करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जो पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है और जिला कुल्लू का आनी विधानसभा क्षेत्र है, पिछले 3 सालों से लगातार उस क्षेत्र के ऊपर जो वित्तीय संकट आ रहा है। 1 भी रुपया हमें नहीं मिला है। विधायक निधि हमें मिली, 4 करोड़ रुपए मिला विधायक निधि का। विधायक निधि हमारी रोक दी गई। 1 करोड़ 10 लाख रुपए भी सीएम साहब बोलने को बोल रहे हैं कि भाई हम उसके ऊपर देखेंगे कितनी हमें विधायक निधि मिलेगी। आनी अस्पताल का काम चला था, 66 करोड़ रुपए बजटेड था, 12 करोड़ रुपए हमारी सरकार के टाइम में मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में मिला, और सारा का सारा आज बंद है, ठेकेदार भाग के चला गया है। दलाश अस्पताल की बात करता हूं, वहां भी यही स्थिति है, वही ठेकेदार था, वो उस काम को बंद करके वहां से चला गया है। सीएम साहब आनी दौरे पे आए, बागासाना दौरे पे आए, ITI दलाश में खुली है, ITI भवन का उद्घाटन कर दिया, और उद्घाटन कर दिया, आज लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर अभी तक लगानी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, इस सदन के अंदर ये सरकार जो जिस तरीके से जो हमारी 75 लाख की आबादी है, 75 लाख की आबादी और जो अंतिम लाइन में व्यक्ति खड़ा है, उस तक हम किस तरीके से ये बोल पाए कि हमारा पैसा जो है आ नहीं रहा है। परंतु जो पैसा केंद्र से आया है, जो चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के रूप में आया हो, प्रधानमंत्री आवास के रूप में आया हो, आपका जल शक्ति के रूप में आया हो, किसी और मदों के ऊपर आपका पैसा आया हो, उसका कोई हिसाब नहीं, उसका हिसाब देना नहीं चाहते हैं। और आज जब मैं यहां पे बात रख रहा हूं, और भी साथी यहां पे है, सिवाय हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग यहां पे हैं, उनकी निधि जो है पहले साल में और पहले ही मिल जाती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही सारी निधि उन लोगों को मिल जाती है। आज अब सब लोग उनको निधि नहीं मिल रही है। और हमारे से पहले सीनियर जो हमारे मंत्री जी है, आदरणीय जगत नेगी जी, कह रहे थे, विचारधारा के ऊपर वार्तालाप कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, हम जो विपक्ष के साथी है, हम उस विचारधारा से संबंध रखते हैं जो विचारधारा कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, कि राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है और खुद लास्ट में। इनके लिए मैं पहले है, पार्टी इनके लिए पहले मैं है। आप मेरा पीछे देख लीजिए कि मेरा रिकॉर्ड क्या है, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, वो देख लीजिए। और मैं जनसंघ से मेरा परिवार है,
77 मेरी मासी ने चुनाव लड़ा, ये देख लीजिए पहले जाके। और मैं ये कहना प्लीज चाहता हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हम उस विचारधारा के लोग हैं जो विचारधारा आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबरशिप हमारी है। हिंदुस्तान के अंदर 20 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं और हमारे मोदी जी का सपना है कि 2047 तक ये देश जो है विकसित राष्ट्र होगा। ये इसके लिए भी हम तब तक जो है इस यहाँ पे जो है सत्ता करेंगे। इस दौर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? मैं सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे आदरणीय है सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, कल तंज कस रहे थे कि ये लोग जीते हैं, हम पहली बार जीते हैं, कि ये तब जीते, हमारी लड़ाई थी वहां पे। मैं कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप कैसे पहली बारी जीते थे, कुल्लू में क्या परिस्थितियां थी, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। हम जीत के आए हैं, मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हम जीत के यहां पे आए। जनता ने जो सोचा, हम आज विपक्ष में हैं और अपना काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, अभी जब ये बात कर रहे थे, मुझे याद आई, जब ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं, हमारे साथी जब चुनावों के अंदर गए, इन्होंने कहा, एक सभा में कहा कि मुझे मालूम है, मैं अपना हाइड्रो के ऊपर काम करता हूं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली कैसे मिलेगी, कैसे उसका आकलन होगा। हमने कहीं से नहीं लड़ी, हमने दिल्ली से नहीं लड़ी, हमने मोदी जी से नहीं लड़ी, हमें मालूम है कि हम कैसे उस यूनिट को बिजली को देंगे, 300 यूनिट बिजली को देंगे। परंतु आज वो अधिकारी कहां पे है? आज वो अधिकारी कहां जो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे? आज वो अधिकारी कहां जो 1500 देने वाले थे और हमारे पैसे के ऊपर बात कर रहे हैं? अभी कह रहे थे कि जो पिछली बार इतना पैसा खर्च हुआ, 54,000 करोड़ खर्च हुआ, हिमकेयर योजना, सहारा योजना, हमारे उज्ज्वला योजना और बहुत सारी योजनाएं दी गई, परंतु आज सारी की सारी कटघरे के अंदर है, पैसा नहीं मिला है। और आरडीजी की बात कर रहे हैं आपको लग रहा है जैसे पिछले मेरे साथी ने कहा कि पैसा आए तो सीधा अकाउंट में आ जाए बांटने के लिए। और आरडीजी बंद क्यों हुई है, क्या दिक्कतें रही हैं? आदरणीय जनकराज जी ने कहा, हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा, आगे हमारे सीनियर एमएलए बोलेंगे, वो बात कहेंगे। 17 राज्यों में आरडीजी बंद हुई है, पर दिक्कत कहां है? हिमाचल के लोग जो है आज कह रहे हैं कि हमारी आरडीजी बंद हुई है। मैं बताना चाहता हूं, ये आने की बात कर रहा हूं, 2023 में उसके ऊपर भी आ रहा हूं। 2023 में फ्लड आया, समेज में भी फ्लड आया, श्रीखंड में भी फ्लड आया और 1,77,00,000 रुपए सैंक्शन आई, काय के लिए? दीवार लगाने के लिए। और दीवार कहां पे लग रही है? जहां दोस्त का घर है। अच्छी बात है, दोस्त के घर को बचाना चाहिए। और सैंक्शन किस रूप में आई है? फ्लड प्रोटेक्शन वर्क ऑन कुरपन खड राइट बैंक एट बागीपुल इन कुल्लू। जो लेफ्ट बैंक में लोग रहते वो आदमी नहीं है क्या? जो केदस में लोग रहते वो आदमी नहीं है क्या? जो कोयल में लोग रहते वो आदमी नहीं है क्या? जो सिंगार में लोग रहते वो आदमी नहीं है क्या? आनी बाजार में जो लोग रहते वो आदमी नहीं है क्या? आज सब जगह पे जो है, आज लोग जो है रो रहे हैं वहां पे, और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए यहां पे जो है 1,77,00,000 5 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट दिया है। आप बताएं कि ये सारी जगह पे लगेगी नहीं लगेगी दीवार? और इनको आरडीजी चाहिए ताकि ऐसे मनमानी करे। अभी जोगिंदर नगर की बात कर रहे थे, हमारे यहां पे भी अच्छी बात है, महिला मंडलों को पैसे दिए, किसी को 1-1 लाख पर चुने क्यों? कि ये भारतीय जनता पार्टी के महिला मंडल आए। अबे दूध की बात चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, उनसे पूछिए आनी में जाके, दूध की पेमेंट 2-2 महीने बाद बनी है। शिवरात्रि के दिन भी लोगों को पैसे नहीं मिले थे, शिवरात्रि के दिन भी लोग जो है पैसे नहीं मिले थे। सुंदर ठाकुर जी, मैंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी बात कही। एक और बात कहना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था मुझे कि 10 दिन के अंदर जो है पैसा मिल जाएगा। हमारे जो है लगभग 36 लोगों की मृत्यु समेज और आनी के साथ हुई थी। जिला शिमला के लोगों को पैसा दिया गया ग्रीनको कंपनी के द्वारा। मैंने विधायक प्राथमिकता में ये बात बोली, नहीं सर, मैंने बागासराण में भी ये बात कही थी कि उनको जो है पैसा देना पड़ेगा। परंतु सर,
सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। प्लीज काम डोंट की बात डिस्टर्ब, है। प्लीज। लोग जो है आज जो है स्वर्ग में है, परंतु अभी तक भी उनको जो 2-2 लाख रुपए नहीं मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक वो पैसे मिलेंगे। आज भी मेरे जो है समाज के लोग जो इसके वो पैसे का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैंने पहले कह दिया है कि आज जो पहले कहा कि हमें नोक झोंक नहीं करनी है, हमें यह नहीं करना है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सुंदर ठाकुर जी को कि इनको जो है मंत्री पद, नोक झोंक के कारण मंत्री पद मिला है। और मुझे उम्मीद है कि आप आउटर्स राज को अभिनंग मांगते हुए आप आउटर्स राज का ध्यान रखेंगे, आप टूरिज्म में भी ध्यान रखेंगे आउटर्स राज का। आप सिर्फ जो है ये नहीं करेंगे कि आज अगर हमारा वो लगना रोप वे, अगर इधर विरोध है तो मैं दूसरी साइड ले जाऊं। आप आने की ओर भी उसको मोड़ सकते हैं, आप आने की ओर भी देख सकते हैं। ये मैं यहां से मैं कहना, ओ पूर्व की सरकार ने 7 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें जयराम ठाकुर जी की सरकार ने। और मैं सभापति महोदय, ये जो सरकार बार बार जो है आत्मनिर्भर का बातें कर रही है कि हम 2027 तक आत्मनिर्भर होंगे। मैंने फिर कहा है, मेरे यहां पे सीनियर लोग बैठे हैं, आज जो युवा लोग हैं वो बात पूछ रहे हैं। मेरे साथ के पढ़ने वाले लोग थे, यहां पे लाइब्रेरी में बैठे हैं कि 58 साल की नौकरी कब कहां है, वो पक्की नौकरी कहां है, कब वो पक्की नौकरी मिलेगी। परंतु आज सब लोग चुप है, आज जो सब लोग चुप है, ये मैं कहना चाहता हूं। कल जब यहां पे बलवीर वर्मा जी बात कर रहे थे कि गरीबों को जो है 2 लाख टॉयलेट मिले, गरीबों को 2 लाख टॉयलेट मिले। 2014 में सरकार बनी, स्वच्छ भारत मिशन के रूप में आई, किन लोगों को वो टॉयलेट मिले। मैं आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हूं, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है दबे कुचले वर्ग का जो है वोट लिया, घर के नाम पे वोट लिया, जमीन के नाम पे वोट लिया। पर आज 2014 के बाद मैक्सिमम लोगों के जो है शौचालय बने। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उनको घर भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, 3 साल हमें हो गए, 4थी साल लग गई है। 1 साल में हमारी सिर्फ जो है वेलफेयर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें घर मिलते हैं गरीब लोगों को, और लाइटें हमें मिलती थी, वो लाइटें नहीं मिल रही है। आज मेरे विधानसभा का हक कहां पे है, मेरे विधानसभा का पैसा कहां है। आने की विधानसभा पिछली विधानसभा है, हम भी जो है हिमाचल को सहयोग करने वाले लोग हैं, हम भी जो है हिमाचल की प्रगति में आगे आने वाले लोग हैं। यहाँ पे हिमाचलियत की बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही हिमाचल के रखवाले हैं और यही हिमाचल के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये बोले स्टेट हुड मारो ठुड, कब की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आपकी 6 अप्रैल के दिन बनी है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी है। ऐसे ही फाल्स प्रोपेगेंडा करने के लिए इन्होंने 3 दिन का सत्र बुलाया, मीडिया में अपना नाम लेने के लिए उन्हें बुलाया ताकि हम आम जनता तक पहुंच सके। असली गलत कब घोंटा, जब आपने पंचायती राज के चुनाव को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब करवाने पड़ रहे हैं। और मैं एक और मजे की बात बताऊं, इन बातों का जब मैंने अपने विधानसभा में विरोध किया, मैंने कहा ये पैसा मिले, सबको मिले, मित्र को भी मिले, हम लोगों को भी मिले, आम जनता को भी मिले। परंतु मुझे खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, मुझे 50 लाख का नोटिस दिया गया, मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ कि मैंने ये बोला, मैंने गरीब के हक की बात की, मैंने बोला पोखनी में पुल लगना चाहिए, मैंने बोला कोयल में दीवार लगनी चाहिए, केदस में दीवार लगनी चाहिए, आनी के आसपास दीवार लगनी चाहिए, और मुझे 55 लाख 50 लाख का नोटिस थमा दिया। और ये कांग्रेस के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है। आदरणीय परमार साहब इसके ऊपर बात रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं इन्हीं बातों के साथ कि आने वाले समय के अंदर जब बजट आएगा, और मैं जरूर आपका समर्थन करता अगर आप लोगों ने हमारी विधायक निधि नहीं रोकी होती। आपने विधायक निधि रोकी है और 250-300 लोगों को वहां पे पैसे देने हैं। आज भी लोग जो है टेंटों के अंदर रह रहे हैं, मजाक मत करिए। मेरे विधानसभा में निर्मल में टेंटों में लोग रह रहे हैं और ऐसे लोगों को जो है जमीनें हैं, पैसे नहीं मिले हैं, और यहां से भाषण मारेंगे कि हम जो है 5-5 हजार रुपए किराया देंगे। कब कहां किराया है, कहां पे किराया है, मुझे बताए किराया कहां पे। आपके वहां पे भी घर गिरे हुए, सबके वहां पे गिरे, किसको मिला किराया बताया मुझे, एक आदमी बता दे किराया मिला।
एक आदमी बता दें। और कैसा नेक्सस चला हुआ है? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता पटवारियों को बोल रहे हैं कि हमारे बंदे के घर में अगर हल्की सी दीवार है, दरार पड़ी है, उसको गिरा दो। और उदाहरण दे सकता हूं मैं, उस पंचायत का नाम अभी लूंगा, बजट के अंदर लूंगा, कि उन लोगों को 8-8 लाख रुपए मिल गए, जो बेचारे गरीब है, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। दबाने और कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है। ये अपना अतीत देखिए, अपना अतीत देखिए। ये बात मैं कहना चाहता Please हूं। wind up, आप please. लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय आउटर स्वराज।